दोस्तों नमस्कार। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। समाज की ये रीति है कि जब हम सुख में होते हैं तब हम प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करते हैं। कहते हैं सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है। लेकिन जब हमारे ऊपर दुख आता है तब हम प्रभु की शरण में जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें प्रभु का नाम हर समय स्मरण करना चाहिए। ये नहीं कि दुख आए तभी हम प्रभु का नाम स्मरण करें। दोस्तों, सभी लोग प्रभु के सामने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। जब आप प्रभु से हाथ जोड़कर उनसे कुछ मांगते हैं, आज मुझे मुकदमा लड़ने के लिए जाना है, आज मुझे सरकारी दफ्तर में अपने काम से जाना है। विद्यार्थी कहते हैं प्रभु आज मेरी परीक्षा है, मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाऊं, मेरा पेपर अच्छा हो। तो किसी न किसी काम से सभी लोग प्रभु के समक्ष जाते ही हैं। हमें प्रभु के सामने अपने ये विचार प्रकट करने हैं कि प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारा ये उद्देश्य है। तो उस समय आप ऐसा कौन सा प्रयोजन करें, ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि प्रभु आपकी वह इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी कर दें। देखिए, सारे संसार में सुख और दुख हैं। सुख आता है, दुख भी आता है। सुख और दुख एक छाया की तरह हैं, दिन और रात की तरह हैं, आते हैं और जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि दुख तो सभी के जीवन में है। अगर दुख ना हो तो सुख की अनुभूति किसी को नहीं होगी। सुख ही सुख हो तो ईश्वर का नाम कोई भी नहीं लेगा। तो दुख और सुख आनी जानी एक माया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वह उपाय कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से आपकी प्रार्थना प्रभु शीघ्र ही सुनेंगे। जब आप पूजा में दीपक जलाते हैं तो पहली बात तो ये कि दीपक जो आप जलाएं वह आपके दाहिने हाथ की तरफ रखा हो। यानी मंदिर में जब आप खड़े हों तो जो दाहिना हाथ है वहाँ आपका दीपक रखना चाहिए। जो आपका दाहिना हाथ है आप वहाँ मंदिर में दीपक रखें। और बाएं हाथ की तरफ जल का पात्र होना चाहिए। एक बात इसका स्मरण रखें। और इसके साथ ही एक चीज़ और कि जब आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए एक अलग से दीपक जलाइए और वह दीपक आपके बाएं हाथ की तरफ रखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात और, वो विशेष बात क्या है यह भी मैं आप मेरे हाथ में यह दीपक देख रहे हैं। तो यह दीपक आपको प्रभु की पूजा यानी कि नित्य व्रत की पूजा जो आप करते हैं उसमें इस दीपक का प्रयोग होना चाहिए। इस दीपक में एक विशेष बात यह है कि इसमें बत्ती जो है खड़ी हुई है। आप ध्यान से देखिए, इस दीपक में बत्ती खड़ी हुई है। और एक दूसरा दीपक मैं दिखा रहा हूँ, उसमें बत्ती लेटी हुई है। तो पहली बात तो यह दीपक आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ रखना है मंदिर में, यानी प्रभु के बाएं हाथ की तरफ वह आएगा। अब यह दूसरा दीपक मैं दिखा रहा हूँ, यह मेरे बाएं हाथ में है। देखिए, यह मैं दूसरा दीपक दिखा रहा हूँ। इसमें जो आप बत्ती देख रहे हैं यह बत्ती लेटी हुई है। ध्यान से देखिए, यह बत्ती लेटी हुई है, यानी इस दीपक में यह बत्ती लेटी हुई है। इस दीपक को आपको अपने बाएं हाथ की तरफ मंदिर में रखना है, यानी इच्छा पूर्ति का यह दीपक प्रभु के दाहिने हाथ की तरफ रहेगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यह दीपक जो आपकी इच्छा पूर्ति का दीपक है और जिसमें यह बत्ती लेटी हुई है, इसमें यह आपको प्रभु के दाहिने हाथ की तरफ रखना है। यह दीपक जिसमें यह बत्ती लेटी हुई है यह प्रभु के दाएं हाथ की तरफ रखना है, यानी यह आपके बाएं हाथ की तरफ से मंदिर में रखा जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें खड़ी बत्ती है और इसमें लेटी हुई बत्ती है। तो खड़ी बत्ती का दीपक दाहिने हाथ की तरफ जैसे मेरे हाथ में है, और लेटी हुई बत्ती का दीपक बाएं हाथ की तरफ जैसा मेरे हाथ में बाएं हाथ में ये दीपक है। इस तरह आपको मंदिर में रखना है। तो इस तरह से आप पूजा करें और मन में विचार करें कि प्रभु मेरी यह इच्छा पूरी करो, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु आपकी इच्छा शीघ्र ही पूरी करेंगे। इस दीपक के प्रभाव से आपकी मनोकामना पूरी होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रभु सबकी मनोकामनाएं पूरी करें।
दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप मुझसे जुड़ें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें। मेरे वीडियो को आप दोस्तों में शेयर करें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। प्रभु आपकी इच्छा पूरी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।